हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या होता है समझते हैं इसको। फिर हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आईआईटी जेईई मेंस 2023 में हुआ है। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा डिहाइड्रेशन, ये एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O। वाटर को रिमूव कर देना, इसको किसी मॉलिक्यूल में से हटा देना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है। तो एक तरह की ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक। जनरली अल्कोहल्स के लिए ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आईआईटी जेई वाला। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, सबसे फेमस आपका। चलो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। जो अल्कोहल है अपना है ना, इथेनॉल, CH3 CH2OH। ठीक। और डिहाइड्रेशन के लिए हमको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ता है। और ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ए मोस्ट फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि डिहाइड्रेशन करने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ जो P2O5 है, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कई जगह आप इसको भी देखते हैं। ठीक है। चलिए बेटा, अब इसमें क्या होगा, एक कार्बन से OH और एक कार्बन से H क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन हो जाएगा इसका, H2O निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की फ्री हुई है और एक वैलेंसी इस कार्बन की CH3 वाले की। तो यहाँ दोनों की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जो फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है, एल्कीन। ठीक है। ये क्या था आपका, एल्कोहल, और इसके डिहाइड्रेशन से फाइनली यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन। ठीक है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन से ईथर्स भी बनते हैं, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसके जो टेम्परेचर रेंज है बेटा वो 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे ऊपर के टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन होती है तब आपका ये मेन जो प्रोडक्ट है वो बनता है एल्कीन। तो यहाँ पर बेसिकली आज हम एल्कीन का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एलिमिनेशन। क्या हुआ है, एलिमिनेशन। इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में, OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और जो इससे नेक्स्ट कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। क्योंकि OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन से H एलिमिनेट हुआ है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं बेटा। बीटा एलिमिनेशन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है। बीटा एलिमिनेशन का ये एग्जाम्पल है। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है। मैकेनिज्म में यही एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2OH। अब बेटा जो H2SO4 है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है। तो मैं इसको H प्लस HSO4 माइनस इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि एसिड है तो एसिड क्या करते हैं, इजिली H प्लस आयन प्रोवाइड कराते हैं। अभी जो हमारा ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना है, जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो ये क्या काम करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस स्टेप में बेटा क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH एक पहले से था और एक H अब आ जाएगा। अब आपको ये बताना है बेटा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा। बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की यहाँ पे तीन वैलेंसी हो रही है, आप ध्यान से देखो। ठीक है। जनरली वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो जब भी इसकी तीन वैलेंसी होंगी, ये तीन बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ता है। दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तब जाके बॉन्ड बना है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से लॉस किए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, आप समझ रहे हो बेटा। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे नंबर का, फ्लोरीन के बाद का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तांडव मचा देगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी अच्छा लगता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में दूसरे नंबर पे आता है। नेगेटिव चार्ज हो तो बात भी है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा नाराज। अब ये कहेगा भाई हम तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दिया है ना। तो नाराज हो जाएगा और यहाँ से H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, -H2O। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
और अब जैसे ये H2O यहाँ से रिमूव होगा तो आप बताओ बेटा इस वाले कार्बन पर, ये जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही है। CH3CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोकैटायन, जो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बेटा यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये इसका यही कहलाता है, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो पहला स्टेप जो था इसमें हमने क्या किया था? प्रोटॉन ऐड कराया था। आप देखो ध्यान से, जो पहला स्टेप था हमारा ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किया था हमने इसका। अब हम क्या करेंगे बाद में? डीप्रोटोनेशन कर देंगे। जो हमने स्टार्टिंग प्रोटॉन लिया था वापस से क्या कर देंगे? प्रोटॉन को इसको वापस कर देंगे। तो मैं इस कार्बोकैटायन को थोड़ा सा इस तरह से लिखा हूं, ठीक है। CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और मैं इसके एक H को ऐसे दिखा रहा हूँ। इसी कार्बोकैटायन को ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब जो हमारे पास एसिड था बेटा, उसका HSO4 माइनस वाला पार्ट हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगा बेटा? यहाँ से ये इस प्रोटॉन को, ये क्या बन गया था? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस था ये, है ना। अब यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये बॉन्ड मूव हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक। इस तरीके से जो फाइनल कंपाउंड है बेटा अपना, वो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन, इथीन, है ना। और अगर सही से इसका नाम देंगे तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन। तो ये था बेटा यहाँ पर पूरी इसकी मैकेनिज्म, एक बार फिर से देख लेंगे। पहले स्टेप में आपने इसका प्रोटोनेशन किया, इस एसिड का H पॉजिटिव आपने इसको दे दिया, है ना, प्रोटोन ऐड करा दिया, मतलब प्रोटोनेशन। दूसरे स्टेप में जो मेन स्टेप है इसका, है ना, डिहाइड्रेशन, यहाँ पर हुआ, H2O रिमूव हो गया। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ध्यान से देखना, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी के बेस पर निकलेगा। और लास्ट में ये जो इस एसिड का, ये जो एसिड का ये वाला पार्ट था बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हमने इसका यूज कर लिया और इसने वापस से प्रोटॉन यहाँ से ले लिया। और ये H2SO4 की फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये H2SO4 बना के अलग हो जाएगा, ठीक। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपका कार्बोकैटायन है, मैंने कहा ना कार्बोकैटायन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है, कौन फास्ट डिहाइड्रेशन शो करेगा, कौन स्लो डिहाइड्रेशन करेगा, है ना। ये डिपेंड करेगा कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल यहाँ पर बन रहा है। तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के प्रति रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बेटा जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी डिहाइड्रेशन के प्रति, ठीक है। तो ये हमारा की पॉइंट है। इसी की पॉइंट के बेस पर अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी की पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये आपके जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स, इन एल्कोहल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको बताना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन के प्रति मतलब कौन मोस्ट रिएक्टिव है, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम रिएक्टिव हमको बताना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बेटा इसके जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको यहाँ से मैं बता रहा हूँ। आपका ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, आपने भी मैकेनिज्म पढ़ी है ना, पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो ये बनेगा, ठीक है। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड जो थे इसमें, है ना। सी वाले से अगर हम देखते हैं बेटा तो यहाँ से आपका बनेगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड पहले से था ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे यहाँ पर। और डी वाले में भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब थोड़ा सा रुक के यहाँ पे देख लेंगे बेटा कि इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है और लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इन सब में सबसे कम स्टेबल ये वाला है, लीस्ट।
स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका एरोमेटिक रिंग है, फिनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं ना, पीएच ग्रुप, इसका कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देगा। ठीक है, बात करते हैं इन तीनों में। ये जो है हमारे पास में तो इसमें ये सारे के सारे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन इस वाले केस में, ये वाला जो केस है बेटा, इसमें आप देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेशन में है ना। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? कॉन्जुगेशन में। इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे लास्ट वाले में देखेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये फिर से कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन इन दोनों में मोर कॉन्जुगेशन किस में है? बी वाले में, है ना। तो यहाँ पे मोर कॉन्जुगेशन है, मोर कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? इन सब में मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक, और इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। आप देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में जब होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, इस तरीके से, तब वहां पर कॉन्जुगेशन होता है। तब ये क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं, नो कॉन्जुगेशन। तो बड़े ही आसानी से आपके पास में ऑर्डर आ गया होगा। अब हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं बेटा। ये वाला कौन सा था आपका? ए, ये बी, ये सी, और ये डी। इन सब में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बी वाले का बन रहा है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा डिहाइड्रेशन के लिए? बी, है ना। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा बेटा? ए। ठीक है, क्योंकि सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है ये। फिर बी के बाद में दूसरा वाला स्टेबल कौन सा होगा? डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ रहा है। और उसके बाद में सी, और सबसे बाद में आपका आ जाएगा ए। तो इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये आपका IIT JEE 2023 में वाला क्वेश्चन था। ठीक है।